बोलिए सदगुरुदेव की साहब। कल मैंने आपसे बात की थी कि किस प्रकार से साहब को ब्लैकआउट किया जाए। इस तरह अनादिकाल से ये इंसान परमात्मा की खोज कर रहा है। वजह स्वाभाविक है, हमारी आवश्यकता है। बच्चा जन्म लेने के साथ फीडिंग करता है। कौन सिखाया? शरीर की वृत्ति है। इस तरह सतलोक भी हमारे डीएनए में है, परम पुरुष भी हमारे डीएनए में है। परमात्मा की खोज पर बड़ी रिसर्च हुई। वो आगे भी होगी, कालांतर में भी। ये विषय बड़ा गंभीर है। इसलिए इसमें फिर ठगी बेईमानी भी हुई। मैं लोगों को हमेशा एक चीज के लिए आगाह करता हूं, और साहब ने आकर मनुष्य को भ्रम से निकालने की कोशिश की है। दूसरा मैं क्या आगाह करता हूं, हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आश्रम का इंचार्ज मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लाखों रुपए भेजता था। वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है। जब मैं पूछता हूं ये कहां से लाए, तो बोला ये आपके हैं। बाद में मुझे पता चला किसी ने शिकायत की कि गुरुजी ये गांव में जाकर लोगों से पैसा लेते हैं। मैंने उस आदमी को तलब किया। उसने कहा गुरुजी ये खबर झूठी है। वो मुझे फोन करते हैं कि आप पैसे ले जाओ, हम बाहर नहीं निकलना है। उसके बावजूद मैंने क्या कहा, नहीं। मैं कहा आप नहीं जाना वहां। जिसे देना है यहाँ गर्ज है, या तो दान पात्र हर आश्रम में वहां छोड़े, या मेरे केशियर से संपर्क कर। क्यों ऐसा? तुम ईमानदार हो सकता है इसी आड़ में बाकी भी ये काम शुरू कर देंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि पहली दीक्षा मैंने 5 दिसंबर 1970 में नीर सिंह को दी थी। इस 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 50 साल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा समय है, लंबा टाइम है। आज औसत आयु 58 साल है। इस छोटे से ड्यूरेशन में जिंदगी का छोटा सा ड्यूरेशन है, उसमें 50 साल कोई काम करना बहुत बड़ी बात है, वो भी अध्यात्म क्षेत्र में। इसलिए मेरे पास अनुभूतियां हैं, लाइव अनुभव है। इस अवधि में मेरे पास अच्छे बुरे लोग आए, कई तरह के लोग आए। मैं वो अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ लोग आज सिर्फ पैसे के लिए भटक रहे हैं। आप ध्यान दो, मैंने कहा था कि क्राइम रेट बहुत बढ़ेगा, ठगी बेईमानी अपराध बढ़ेगा।
मैं जो जो बातें बोलता हूँ बहुत पहले उन पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान दो। जिस पर आज साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है। पहले अपराध जाहिल दबंग लोग करते थे, आजकल पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग ठगी बेईमानी कर रहे हैं। आजकल ये ठगी बेईमानी को आर्ट समझते हैं, अपराध नहीं। इसलिए आपको चेतन होना पड़ेगा। हमारी संस्था पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, इसलिए साहेबमंदी की संस्था के नाम से कोई आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता। ये सब करप्शन है। मेरे पास ऐसे कई लोग आए जो कि ठगे गए हैं, पूरा पैसा दे दिया, और कई आदमी पर मैंने साइबर सेल में भी, क्राइम सेल में भी केस किए। अभी कुछ मुझे पता चला थोड़े दिन पहले, कोई साहेबंदगी जॉब प्रोवाइड करने का के नाम से साइट खोला है। अब वो लोगों से पैसा लूटेगा। लोग जब मुझसे पूछने आते हैं कि गुरुजी लड़के को नौकरी मिलने वाली है, इतना पैसा मांग रहे हैं, मैं सीधा कहता हूं मत देना, मत देना। लोग तो भी उलझते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, आप समझना। तो उसने साथ में मेरे पूरे परिवार का फोटो दिया है, मेरा फोटो दिया है, हरीश बजाज। मेरे खानदान में हरीश बजाज नाम का कोई आदमी नहीं है। देखा इंसान को बेवकूफ़ बनाने का कितना तगड़ा हथकंडा अपना है। मेरे परिवार में कोई हरीश बजाज नाम का आदमी नहीं है, न तो मैं इस चीज़ के लिए अलोट करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे आरएसपुरा आश्रम का इंचार्ज सीईओ है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। एक दिन मुझे आया, गुरुजी मेरा छोटा भाई सेंट्रल स्कूल में, उसको इसने फार्म भरा था, लेकिन मुझसे कह रहे हैं कि इसके लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा नहीं, घूस देना लेना मना है, नहीं देना। उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा उदास हो गया, बोला ऐसे नौकरी मिलती नहीं है। वो 2-3 दिन बाद आया, बोला गुरुजी 3 लाख मांग रहा है। अब वो पूरा रेडी था देने के लिए। मैं कहा बिल्कुल नहीं, नहीं देना, साहब का भरोसा रहा। फिर 1-2 दिन बाद आया, कहने लगा गुरुजी, अब वो कह रहा है भाई 1-2 दिन है, अगर चाहते हो तो तुम्हारे भाई को मैं 1 लाख रुपया सिर्फ दे दो, मैं नौकरी दिलाऊंगा, और लेक्चरर की पोस्ट है, देख लीजिए आप। मैं कहा नहीं। फिर 1 दिन बाद आया, बोला 50,000 के लिए तैयार है। मैं बोला घूस नहीं देना। इतने में उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली से आ गया, यू आर अपॉइंटेड लेक्चरर एज ए लेक्चरर इन डोडा भद्रवा। मैं उस सीईओ को बोला बेवकूफ, एक लेक्चरर की पोस्ट 50,000 रुपये में देगा। हुआ क्या, उसको अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू पोस्ट भेजा था, उसके पास बाद में पहुंचा, और जो वहाँ का कंसर्न एजुकेशन में ऑफिसर था, सेक्शन ऑफिसर, हेड क्लर्क या कंसर्न, उसके पास पहले पहुंच गया अपॉइंटमेंट लेटर। उसको ब्लैकमेल कर रहा था
ये एग्जाम्पल है मेरा। आप इन चीज़ों से बचें, साइबर क्राइम से बचें। मैं लड़कियों को एक राय देना चाहूँगा, कभी नेट पर फ्रेंडशिप मत करना किसी से, ये फ्रॉड है, इससे बचो। नेट का प्रयोग आप ज्ञानवर्धन के लिए करें, अपने रिकॉर्ड के लिए करें, सभी चीज़ के लिए करें, लव फॉव के लिए मत करें। ना उसको आप देखा ना जानते हैं, कैसे ये फ्रेंडशिप है। और बहुत लड़कियां ऐसे बर्बाद हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साहेब बंदगी से कोई ऐसा जॉब का काम नहीं शुरू किया है। हम ये काम नहीं करते, हम इसको खंडित करते। ध्यान दे। तो अभी साहब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से आत्मा पहले पक्के तत्वों में था, कलयुग में पाप बढ़ेगा। अब ये कच्चे तत्वों में आया। ये प्रसंग मैंने पहले भी उठाया था। ये प्रसंग मैंने पहले उठाया था। पक्के तत्व का नाम सत्य, शील, दया, धीरज, विचार। ये 5 पक्के तत्व थे। इन्हीं 5 तत्वों से 5 कच्चे तत्व बने। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये जीव पक्के तत्वों से इन तत्वों में फंस गया। फिर 25 प्रकृतियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको घेरा। इसके बाद 6 शरीर हैं। आप इसको ध्यान लो। मैंने उस दिन प्रेत आत्माओं पर बात उठाई थी, आपको ध्यान होगा कि ये प्रेत आत्माएं 3 तरह का शरीर धारण कर सकती है। और आदमी इन शरीरों को जानता है। एक तो आप स्थूल शरीर में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जगत देख रहे हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो नींद में प्राप्त होता है, जिससे आप स्वप्न देखते हैं। कौतुक किया है, कुछ समय सब चीजें सच लगती है। काउंट इट, टाइम शॉट। तीसरा शरीर है कारण। वो कारण शरीर ध्यान का होता है। कभी कभी आप इंसान को देखते हैं कि वो बैठा हुआ है, पर कहीं खोया है, उसको वर्तमान की कोई सुध नहीं है, वो गुम है। आप उसको झकझोरते हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप जान जाते हैं ये इंसान यहाँ नहीं है। तब वो चौंक जाता है, तो उसका ध्यान कहीं चला गया था। ध्यान जाने के बाद वर्तमान की जहाँ वो प्रेजेंट था उसको कोई जानकारी नहीं थी। वो कुछ भी देख और सुन समझ नहीं पा रहा था। देखा, चौथा महाकारण शरीर है, मसूर के दाने के बराबर है। वो सिद्ध लोगों को प्राप्त होता है। कभी कभी ये आम आदमी को भी हो जाता है। ये आत्मा इन शरीरों में 6 में घूमती रहती है। 5वां विज्ञान देही है, जिसमें ये कहता है अहम ब्रह्मस्मि। ज्ञान देही, उसमें अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना आती है। और 6ठा शरीर है विज्ञान देही, जो पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना काम कर सकता है। इसका जिक्र गीता में भी है, संतों ने भी किया, सबने किया, ये झूठ नहीं है, ये सब आपके अंदर है। अगर साहब ने कहा कि
अब तू अंधाधुंध अंधियारा में, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, पूरा ब्रह्मांड इसमें, सही में जो जो आपने दृश्य देखे सब इसी में तो फीड है। मैंने एक उल्लेख और किया था, वैज्ञानिक लोग प्रारंभ से इंसान को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए। इन्होंने आदमी के सेल मजबूत किए कि टूटे ही नहीं, बड़ा बने, खुश हुए, लेकिन बाद में उन लोगों को कैंसर होने लग गया। सेलों को वो स्थायी कर रहे थे। कैंसर क्यों होने लगा? वो जो हमारे सेल है वो ब्लड से बनते हैं, कोशिकाएं। अब इनका टूटना जुड़ना जरूरी है, स्थायी रखा जाएगा तो खराब हो जाएगी। तो वो घबरा गए, फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली छोड़ दिया। इन्होंने बड़े रिसर्च किए, एंड में अभी वो कह रहे हैं हम आदमी को अमर करेंगे। वाह भाई वाह। मैं लास्ट ईयर कनाडा में गया था, तब मुझे वहाँ किसी ने ये चीज़ बताई कि वैज्ञानिक आज इस चीज़ पर शोध कर रहे हैं कि इंसान को अमर करना, और वो काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस हो गए हैं। मैंने कहा थ्योरी क्या है, सिस्टम क्या है, विधि क्या है? उन्होंने कहा मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक इंसान का ब्रेन लाइव रहता है। इस ड्यूरेशन में वो क्या करेंगे, मरने वाले का पूरा मेमोरी कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, आपकी मेमोरी को वो शांत भी कर लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो उसको दबा भी देते हैं, फिर आप उठ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, मान लीजिए कमल सिंह है, जीना चाहता है पर शरीर नाकाम हो गया। अरे अभी आंख ट्रांसप्लांट हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब वैज्ञानिक हार्ट ट्रांसप्लांट का भी दावा कर रहे हैं। ऑल कंप्लीट यार, यू डोंट वेस्ट टाइम। तो वो ये भी कोशिश कर। अब क्या होगा, कमल सिंह किसी और की बॉडी ले लेगा, जैसे किडनी लेते हैं, आई लेते हैं, ब्रेन लेते हैं, अपना बाकी चीज़ें ले रहे हैं, लीवर ले रहे हैं, अभी हार्ट का भी हो रहा है, सक्सेस हो जाएंगे उस पर। तो कमल सिंह विमल सिंह को बोलेगा मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए किराए पर, इसके बदले ये पैसे ले लो। आज कुछ आदमी तो मरने के लिए भी तैयार है पैसे के लिए। तब क्या करेंगे, कमल सिंह की पूरी मेमोरी जो थी वो निकाल ली। आपके स्मार्टफोन में भी मेमोरी कार्ड है, देखा, इतनी छोटी चिप के अंदर। कितने कितने गाने फीड किए हुए हैं आपके इतने छोटे ऐप मोबाइल के अंदर। देखो कितनी बड़ी दुनिया है। गूगल में जाते इसी सेट से देखते, पूरा इस तरह से वो कनेक्टेड है। कहीं वहाँ गूगल है, मैं अमेरिका में गूगल का हेडक्वार्टर भी देखा, एप्पल का भी देखा। वो तो एक शहर है, इतनी उनके पास एम्प्लॉइज है। तो वो क्या करेंगे, विमल सिंह पैसे ले लेता है या वैसे ही कहता है ठीक है, विमल सिंह की बॉडी से विमल सिंह की पूरी मेमोरी निकाल कर बाहर कर देंगे और कमल सिंह की मेमोरी उसमें इंजेक्ट करेंगे।
वाह, अब क्या होगा? मेमोरी तो सब कुछ है ना। कमल सिंह वैसे ही जिएगा कि मेरे बेटे हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सब वही पूरी। कमल सिंह अब इस किराए के घर में आ गया, अब बॉडी होगी विमल सिंह की, लेकिन पूरी एक्टिविटी कमल सिंह की होगी। यही चीज मैंने उनको कहा, यार ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये थ्योरी तो इंडिया में पहले भी थी। मैं बोला ये तो पहले भी थ्योरी थी। इसी तरह प्रेत आत्माएं किसी के अंदर प्रवेश लेकर उसकी मेमोरी को ऑफ करके खुद बैठ जाते हैं। कितने एग्जाम्पल दूंगा, आइए। मंडन मिश्र बहुत बड़ा विद्वान था, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने गोष्ठी में पराजित कर दिया। मंडन मिश्र हताश और उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या कारण है आज, आप थोड़ा डिमोरलाइज हैं? बोला हाँ, ज्ञान संवाद में मुझे आज शंकराचार्य ने पराजित कर दिया। मंडन मिश्र बहुत जबरदस्त वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी शंकराचार्य को हरा करूंगा। मंडन मिश्र की पत्नी के साथ में शंकराचार्य की जब बातचीत हुई तो शंकराचार्य की पत्नी ने पूछा, स्त्री और पुरुष के योग का आनंद कैसा होता है? ये भौतिक संसार मैथुन सृष्टि है। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी था, उसे ये नहीं पता था। उसने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 महीने बाद दूंगा। ये शास्त्रों में भी है। इतने में शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कहा, मैं अपनी बॉडी से निकलकर जा रहा हूं 6 महीने के लिए। मेरी बॉडी तेल में रखो और इसकी सुरक्षा करना, मैं फिर वापस इसमें आ जाऊंगा। जैसे आप अपने कपड़ों से जो अच्छे हैं काफ़ी प्यार करते हैं, इस तरह इंसान इस शरीर से काफ़ी प्यार करते हैं। शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों ने प्रिजर्व करके, तेल प्रिजर्वेटिव है। आप देखते हैं ना, गोभी जल्दी खराब हो जाएगी, लेकिन आप जब अचार बनाते हैं उस गोभी को तेल में डालते खराब नहीं होता। आम, कच्चा आम खराब हो जाएगा, सुखड़ जाएगा, लेकिन जब आप उसको तेल में डाल देते हैं तो देखो, नींबू है वो भी नहीं खराब होता। सीधी बात है कि सरसों के तेल में प्रिजर्वेटिव ताकत है पूरी, वो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करती है। शंकराचार्य ने अपना शरीर वहीं छोड़ा और इतने में राजा अमरू की डेथ होने वाली थी। शंकराचार्य राजा अमरू के शरीर में प्रवेश ले लिया मरने के साथ। अब सवाल उठा, शंकराचार्य किस तरह वहां पहुंचा? बॉडी नहीं थी, यही वो जो शरीर है, अंतवाहक शरीर है, उसके द्वारा गया। इसी तरह प्रेत आत्माएं भी जाती है, उनको ये बॉडी नहीं है। मैंने 6 शरीरों का पहले उल्लेख किया। अध्यात्म जगत में जो जर्नी करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, लेकिन इस चेतन अवस्था का वो सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए जिसको नहीं पता है वो कहते हैं ये बकवास है, कुछ नहीं हो सकता, वो तो फिर ऐसे ही बातें करेगा। वो अमरू, राजा अमरू की देह में बैठकर विषय विकार किया रानी से, और शंकराचार्य अपने शरीर से ये नहीं करना चाहता था, बाल ब्रह्मचारी था। पर स्वप्नावस्था में किया हुआ मैथुन भी मैथुन होता है, और मानस से किया हुआ मैथुन भी मैथुन होता है, इसलिए मैथुन क्या अर्थ होता है। इतने में राजा अमरू की रानी ने उनसे कुछ कहा कि
हे मानव, मुझे बताओ, तुम मेरे पति अमरू की तरह तुम्हारी एक्टिविटीज और व्यवहार नहीं है, तुम कौन हो? शंकराचार्य की अपना राजा अमरू की पत्नी ने कहा, तो उसने कहा, हे देवी, मैं क्षमा चाहता हूं तुमसे, मैं शंकराचार्य हूं। मंडन मिश्र की पत्नी से मेरा संवाद था, उन्होंने स्त्री पुरुष के योग के लिए पूछा था, मैं बाल ब्रह्मचारी था, उस शरीर से नहीं करना इसमें आया, और मैं, हे देवी, तुमसे माफी चाहता हूं। लेकिन जो लोग अध्यात्म नहीं जानते, इन सब चीज़ों को कहेंगे बकवास हैं, कुछ भी नहीं है, उनको इल्म कुछ भी नहीं है। तब आकर के शंकराचार्य ने कहा मंडन मिश्र की पत्नी को कि हे देवी, उस आनंद की व्याख्या जबान नहीं कर सकती, वो जो भुक्तभोगी है वही जानते हैं। तो ये तो संभोग का आनंद है, और ब्रह्मानंद तो संभोग के रति आनंद से 1000 गुना ज्यादा है, ब्रह्मानंदी। और आत्मानंद की तो कोई बात ही नहीं है, आत्मा स्वयं आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए आत्मज्ञानी शरीर किसी भी आनंद इंद्रिय के नहीं जाता है, वो जानता है इस आनंद में अगर मैं उलझा तो मेरा वास्तविक स्वरूप आनंद खत्म हो जाएगा। आप करंट को हाथ क्यों नहीं लगा रहे? आप जानते हैं मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी दो कारण से संभोग की तरफ कभी नहीं जाता है। पहला, वो जानता है सेक्सिस चिन्ह, जब इंसान संभोग करता है 2.5 तोला बीज निकलता है, उसमें करीब 2 करोड़ शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक सन्यासी की दृष्टि में ये संभोग एक पाप है। आप कहेंगे सब ऐसा करेंगे तो फिर क्या? सब नहीं करेंगे ऐसा, बहुत मुश्किल काम है। एवरेस्ट माउंट की चोटी पर इन्ने गिने लोग दुनिया के पहुंचे, सब नहीं। पर्वत आरोहण जो करने वाले वो भी नहीं जाते जल्दी से। इसी तरह प्रेत आत्माएं भी स्वप्नावस्था में आकर ये संभोग क्रियाएं करती हैं। मुझे ऐसा उल्लेख कई माताओं बहनों ने भी कहा, नींद में कोई शैतानी ताकत हमारे साथ कुछ गलत करती। तो इसका मतलब था उसने अपनी पूरी मेमोरी निकाली शंकराचार्य ने, और यही तो जगत चिताभास है। राम जी ने जब अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहा यह संसार दुखों का घर है, पता है वशिष्ठ मुनि ने कितनी प्यारी बात कही। कहा, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो हुआ ही नहीं। उसने कहा, ये माता पिता, ये भाई बंधु, ये सूर्य, ये भास, ये सब कुछ, ये फिर क्या है? बोला, ये राम, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है। तुम चित्त का निरोध करो, जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैंने कई बार उदाहरण भी दिया। एक गेटे दार्शनिक थे, वो कह रहे हैं, आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम रिकॉग्निशन, बिफोर मी नो वन, इट्स माई क्रिएशन, इट्स वाज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बियॉन्ड चेंज मी कोर्स विद मी। कह रहा है, मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये दुनिया मेरा सृजन है। मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ उनका अस्तित्व है, जिनको नहीं जानता उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये चित्त की कल्पना रोक लो, चित्त को समेट लो, फिर चिताभास खत्म होने के बाद दुनिया खत्म हो जाती है। इसलिए अभी वैज्ञानिक एक थीम निकाले। पहले तो ध्यान से आदमी कहीं का कहीं पहुंचता था, अभी देखो विमान बना दिए, वो स्टूल में भटक रहे हैं, पर स्टूल उन चीज़ों की तुलना कभी नहीं कर सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, सतलोक का जब गमन होता है, आत्मा चलती है, तो 1 सेकंड के अंदर अरबों मील चलती है, अरबों। ये उल्लेख हज़रत मोहम्मद के मेराज के अंदर भी मुसलमान लोग कहते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उत्तर नहीं दे पाते वो। तो ये चीज़ें हैं। बस आप पूरी अपनी मेमोरी यहाँ सीज करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं है। इस समय आपकी आत्मा इस मेमोरी में फंसी हुई है। ये मेमोरी ही चित्त कहलाता है, यही मन का एक रूप है। इसलिए जगत बना है मन से, साहिब कह रहे हैं। साहिब की आइडियोलॉजी बड़ी हाई है,
तो साहब ने नॉर्मल बातें नहीं बोली हैं। इसलिए ध्यान आत्मा तक, ईश्वर तक जाने के लिए भी इस मेमोरी को बिल्कुल क्लोज डाउन किया जाता है। मैंने अपनी ध्यान साधना के विषय में भी कई बार उल्लेख किया। जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत, शिष्य साथ समुद्र पार, दीजिए सूरत पठाए के, सूरत सूरी असवार है, पल आवे पल जाए। इसलिए ये कंसंट्रेशन में बहुत पूरा वर्ल्ड है। तो साहब ने कहा ही सूरत योग है, चलते फिरते उठते सुरती को संभालना, बस दुनिया में सुरती नहीं फैले। और आपके मन की आंखें ये स्थूल शरीर की आंखें हैं, इसलिए तन और मन दोनों एक ही है। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार बोला, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए मन से होशियार रहना, गफलत नहीं, तहाँ सदा होशियार देखना। तो अभी वैज्ञानिक इसी थीम पर जा रहे हैं। अब फिर कमल सिंह रहेगा, बॉडी विमल सिंह की है और आगे भी जीना चाहेगा तो पैसे के दम से और शरीर किराए पर ले सकता है। वाह, क्या वैज्ञानिकों की खोज है। वैज्ञानिक स्वर्ण सिंह शिव को साहब, वैज्ञानिकों की खोज कितनी बड़ी है। इसलिए वो कह रहे हैं हम इस तरह आदमी को अमर करेंगे जब आंख दूसरे की ट्रांसप्लांट हो जाती है, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है और उस बॉडी में पूरा काम करती है, जब लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की कोशिश हो रही है। तो इस प्रकार से मेमोरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, अगर वैज्ञानिक इस पर पहुंच गए तो बड़ा अनर्थ होगा। अब वो दावा कर रहे हैं कि हम इसमें सक्सेस हैं, फिर तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी बेच देगा। तो मन का पसारा रोक ले, बस ये पूरा मन का पसारा है। मैंने कई बार उल्लेख किया है, मन के 4 रूप है। या अध्यात्म, मैं कई बार कहता हूँ मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो लोग कहा है वैज्ञानिक की डिग्री नहीं, कौन सा वैज्ञानिक। हम सब सोचते हैं बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी मूछे हो, बड़ी बड़ी तोंद हो तो वो महात्मा हो जाता है। नहीं, यहाँ कपड़े रंगे हुए, पूरा मत्था चंडित मुंडित तो नहीं, ये तो एक मेकअप है। मेकअप का मतलब है, मेक का मतलब है मेक बनाना, अब करना, बनावट करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ने एक लड़की से शादी की, बड़ी खूबसूरत थी, उसे देखा था। शादी करके जब घर में आया, अब घर में तो आदमी का असली रूप आएगा, सोता है, बाकी चीज करता है। तो उसकी शक्ल देखकर डर गया, बोला ये इतनी कुरूप है। मैं कई बार बोलता हूँ आजकल फेस सर्जरी भी होती है, ऐसे ऐसे सिस्टम है। कानी को रानी बना सकते हैं, रानी को कानी, बूढ़े को जवान और जवान को बूढ़ा। पर ये सब चीज़ें सक्सेस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वैज्ञानिक आगे कैसे फेल हो जाएंगे वो सुनना। जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। थोड़ा समय तो उसमें कमल सिंह रहेगा, बाद में धीरे 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 विमल सिंह उठेगा और एक दिन वो कमल सिंह बिल्कुल उसमें से खत्म हो जाएगा, विमल सिंह उठ जाएगा। मेरा प्रमाण है। हम लोग कलम करके किसी चीज़ को, अब उदाहरण के लिए आंवले को हम कलमी आंवला बनाते हैं, किसी ऐसी चीज़ पर लगा देते हैं कि उसका आकार बड़ा करते हैं। मेरे गुरुदेव ने आज से 60 साल पहले आंवले का पेड़ लगाया था। मैं 50 साल पहले उस आंवले को पेड़ को देखा, एक एक आंवला 150 ग्राम का था। और जौनपुर में वो बेल्ट आंवले का है और गोंडा में भी अच्छा आंवला होता है। धीरे 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 वो आंवला छोटा होता गया। अभी वो अपने सही फेस पर आ गया, जैसे आंवला छोटा वही हो गया। इस तरह मेरे गुरुदेव ने 60 साल पहले ही
कलमी आम के, मालदा आम के पेड़ आधा आधा किलो के होते थे, वो लगाए थे करीब 30-40, अभी भी गोंडे में है। अब धीरे 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 वो वही देसी आम की अपनी मूल रूप में आ गया। इसलिए, और फिर उदाहरण देता हूँ, आप कोई फोटो डिलीट करते हैं अपने से या कोई मैसेज डिलीट करते हैं, नहीं हुआ है डिलीट, उसका जहाँ बेस है फेसबुक है वहाँ कायम है, आप सावधान रहना। इस तरह आपने ब्रेन से जो मेमोरी उसकी डिलीट की और कमल सिंह की इंजेक्ट की, जो उसकी बेस था मेमोरी का वो रहेगा, धीरे धीरे उठेगा और कमल सिंह गुम हो जाएगा। इसलिए कुदरत की चीज़ों से छेड़छाड़ न करो। जो आई ट्रांसप्लांट होते हैं 2-4 साल बाद वो आई काम करना बंद करती है, कमज़ोर हो जाती है। जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसका भी यही हाल है, वो आगे चल करके 75% फेल्योर होती है। तो इस तरह आदमी इस दुनिया में लंबा जीना चाहता है, इस तरह अमर नहीं हो सकता। अमर बस वहीं उस देश में जाकर होता है जहाँ अलग शरीर मिलता है, अलग प्रकृति मिलती है, वहाँ मृत्यु नहीं है। जहाँ से आया हंसा अमर है वो लोग। इसलिए साहब ने सही अमर लोग की दिशा दी है और हम भी वही कर रहे हैं। कल पुनः साहब की कृपा हुई, मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।